हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। लेकिन आज ये नहीं बोलूँगा। होप आप सभी अच्छे होंगे। ये नहीं बोलूँगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस, टेलीग्राम पर मैसेजेस मैं देख रहा हूँ। और आई डिड नॉट वांटेड टू मेक दिस वीडियो, बट जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे लगता है कि मुझे अब इन टॉपिक्स को रेज करना चाहिए। तो कल इंस्टीट्यूट ने जो है वो अपनी नोटिफिकेशन निकाली रिगार्डिंग मर्जर ऑफ एग्जामिनेशन। और इसके ऊपर काफ़ी सारे जो है ट्रेंड्स चल रहे हैं। जस्टिस फॉर सीएमए स्टूडेंट्स एक हैशटैग चलाया गया है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स। पूनम शाह जी जो थी उन्होंने इसके रिगार्डिंग मेल लिखा है। क्या उन्होंने कहा है इसको कवर करने वाले हैं। वन ऑफ सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स जो राकेश भल्ला जी है, उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में वो बात करने वाले हैं। मैं मेरा कोई ओपिनियन नहीं देने वाला हूँ। मैं यहाँ पर ओनली वो बताने वाला हूँ जो हो रहा है। उसके बाद में आपको समझना है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आखिर एक्चुअल में आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट्स एंड यू आर द पर्सनैलिटी जो कि इससे सफर हुए हैं या खुश हुए हैं या दुखी हो रहे हैं, जो भी हो रहा है वॉट एवर, ये इम्पैक्ट आप स्टूडेंट्स लोगों पर पड़ रहा है। तो यहां पर आपकी राय जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन मेरी या किसी और की। तो आपकी क्या राय है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं कभी ऐसा नहीं कहता, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूं। मैं सारे पर्सपेक्टिव्स कवर करने वाला हूं और सारी जो भी चीजें चल रही है, क्या सिनेरियो बन रहे हैं, अलग अलग लोगों का क्या कहना है और क्या मानना है, वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस चीज ने मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर किया वो है, मेरे एक रिसेंट वीडियो के अंदर एक स्टूडेंट ने ये कमेंट किया था। काफी लंबा कमेंट है। मतलब ये कमेंट लिखने में ही उनको कितना टाइम लगा होगा, ये हम समझ सकते हैं। और इनका दर्द आप देखोगे तो रियली आई गॉट इमोशनल। मतलब जब मैंने ये पढ़ा तो मेरी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू थे। और काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसको आगे फॉरवर्ड भी किया। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था मेरे ये जो कमेंट था स्टूडेंट का। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीड़ादायी है। इनकी स्टोरी अगर आप देखेंगे इस स्टूडेंट की, तो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। वन एंड ओनली काउंसिल इज रेस्पॉन्सिबल। ऐसा पूछना ही नहीं चाहिए हु इज रेस्पॉन्सिबल। बट यस, काउंसिल ने अभी तक भी कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया है। आई एम दी मेंबर, मुझे नहीं पता है कि किस वजह से ये हुआ है। अनअवॉइडेबल सर्क्यूमस्टांसेस का क्या मतलब होता है, आई डोंट नो। मैं मेंबर हूं, मुझे ही नहीं पता। स्टूडेंट्स को तो क्या पता होगा। आप सोच लीजिए मेंबर्स की अभी क्या पोजीशन हो रखी है इस टाइम पर। तो ये इनकी अगर स्टोरी आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही ऐसे बोल सकते हैं, एक पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या लोअर मिडिल क्लास एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मैं जानता हूं कि इसकी जो दर्द है वो क्या होता है, क्योंकि हम भी कभी ना कभी उसी दौर से गुजरे हैं। तो ये चंद्र मोहन जी जो है, इन्होंने गुजरात में, दिल्ली में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में और अब मुजफ्फर में ये डॉक्टर के पास में एज ए कंपाउंडर इन्होंने काम किया। और ये कुछ पैसे कमाते थे। देन इन्होंने देखा कि सीएमए बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं। ये सीएमए की तरफ आ गए। इन्होंने एग्जाम दिया और ऐसा नहीं है कैपेबिलिटी नहीं है, 215 मार्क्स स्कोर किए। लेकिन डीटी में इनके 2 मार्क्स कम रह गए, इस वजह से इनका सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन 2 सब्जेक्ट इनके एग्जाम्ट रह गए। देन ये वेट कर रहे थे कि कब मैं एग्जाम दूं, कब मैं इस लेवल को क्रॉस करूं, एंड देन एक अच्छी आर्टिकलशिप, अच्छी पेमेंट वाली आर्टिकलशिप जो है मैं कर पाऊं। लेकिन अब इनकी उम्र हो चुकी है, शादी का प्रेशर घर से आपको पता है जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है। और इसके अलावा दिसंबर एग्जाम जब कैंसिल हुए तो अभी तक इन्होंने घर पर बताई नहीं है कि क्या सिचुएशन है। आप इनकी सिचुएशन देखिए, 25 ईयर्स के ये हो गए हैं और क्या लिख रहे हैं ये। मतलब आप स्टेट ऑफ माइंड जान सकते हैं। मेरे पास दो तीन ऐसे मैसेजेस और आए हैं। ये क्या इम्पैक्ट कर रहा है इंस्टीट्यूट को, ये समझना चाहिए। ये बहुत ज्यादा सीरियस इम्पैक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर। यू कैन सी ये क्या लिखते हैं, और ना ही मैं सुसाइड कर सकता हूं क्योंकि बहुत सारे घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। इट मीन्स, मतलब इनकी थॉट उस लेवल तक जा रही है। मतलब डिप्रेशन का लेवल और प्रेशर का लेवल आप स्टूडेंट्स का समझ सकते हैं कि मतलब किस लेवल तक स्टूडेंट्स जो है डिप्रेशन में जा चुके हैं। और ये एक उम्र ऐसी होती है, स्टूडेंट्स की जो एज होती है, वहां पर वो कुछ भी कर सकते हैं अगर उनको थोड़ा सा भी झटका लगता है, ऐसी चीजें होती है। तो लेकिन मैं ये एडवाइस करूंगा कि कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा कुछ ना करे।
एग्जाम है, कोई बात नहीं, 2-3 महीने बाद दे देंगे, लेकिन ऐसा कोई डिसीजन आप कभी भी लेने की ना सोचिए, ये मेरी पर्सनल राय है। आज अपने माता पिता के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको जन्म दे करके इतना बड़ा किया है। और ये सीएमए है, लेकिन क्या सीएमए ही आपकी पूरी लाइफ है? नहीं, लाइफ में सीएमए बन के दिखाना भी तो है कि आप सीएमए बन गए, और फिर एक अच्छा जो है पैकेज लेकर के दुनिया को दिखाना है कि हाँ मैं सीएमए हूं। लेकिन हाँ, गलती है इंस्टीट्यूट की, आई एम एक्सेप्टिंग। आगे इसी के साथ साथ ये क्या कह रहे हैं, अब ये इस कोर्स को छोड़ने पर मजबूर हो गए और एज ए कंपाउंडर ही काम कर रहे हैं। जो आज ऑफिसेज में चेयर में बैठ के जहां इनको साइन करने चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह देखनी चाहिए, उस टाइम पर ये इस तरफ जाने की सोच रहे हैं। 3 साल हो गए इनको इंटर में लगे हुए, और कल ये बताते हैं कि इन्होंने खाना भी नहीं खाया और खुद को ही बहुत रोए हैं। तो आप समझ सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट नहीं करना चाहूंगा कि किसी का दर्द है तो हमारी मीडिया की तरह मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। बट ये स्थिति सिर्फ इनकी ही नहीं, ये स्थिति काफी सारे स्टूडेंट्स की है, और काफी सारे लोग इसको लेकर के गुस्सा भी है। अभी एक रिसेंट मेल जो है हमारे काउंसिल मेंबर, आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया से जो काउंसिल है सेंट्रल के अंदर, राकेश भल्ला जी, उनके कुछ मेल के स्क्रीनशॉट एक ग्रुप के अंदर शेयर किए गए। उन्होंने खुद काउंसिल मेंबर है, ही इज इन द काउंसिल, और उन्होंने जो है ये मेल लिखा है, ये एक बार देखिएगा, हो सकता है स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचा हो, ये मेंबर्स के बीच में अभी तक आ चुका है ये मेल जो है। तो इन्होंने भी ये सेम बातें कही गई है, लेकिन इनके मेल का, मैं इतना बड़ा मेल है और भी मैं इनका सार बता देता हूं। इन्होंने कई सारे पॉइंट्स जो है रेज किए हैं जेन्युइनली, स्टूडेंट्स के जो कंसर्न है, इनमें कुछ पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। एज आई रिक्वेस्टेड इन काउंसिल मीटिंग, वाई सम ऑफ अस can't not leave ego and accepting our wrong decision of going online. It means ऑनलाइन के लिए पूरी काउंसिल रेडी नहीं है, यहां से पता चलता है। तो ये जो डिसीजन है वो सभी का मिलकर के नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वॉर भी देखने को मिल रहा है, और इसमें पिस कौन रहा है? स्टूडेंट्स पिस रहे हैं। तो क्या ये ईगो मैटर है कि हाँ ये है तो अब इसको प्रूव करके ही दिखाना? और स्पेसिफिकली ये बोलते हैं होम बेस्ड के, तो ये बिल्कुल ही खिलाफ थे। इन्होंने सजेशन भी दिया कि हमें वापस से पेन एंड पेपर पर मूव कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी खराब है, मैं अगर पर्सनल व्यू दूँ तो सारी चीज़ें ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट्स जो है वो ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं, बट पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, प्रॉपरली उसको टेस्ट करो, देन उसको इम्प्लीमेंट करो। यहाँ डायरेक्टली पहले इम्प्लीमेंटेशन की अनाउंसमेंट आ गई, देन वर्क शुरू हुआ, ये काफ़ी गलत है। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ बातें हैं, और इसके अलावा इनका कहना है, इसके आगे देखेंगे तो ये पूछते हैं कि हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस लॉस ऑफ स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल। और साफ साफ इनका कहना है कि कोरोना की वजह से ये नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं जो आज काउंसिल को स्टूडेंट्स का गुस्सा झेलना पड़ रहा है, तो उसके पीछे कारण यही है। इनका साफ साफ कहना है कि स्टूडेंट्स को भी, इनको भी पता है मेंटल डिस्टरबेंस हो रहा है, और 1 साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है खराब कर चुके हैं। हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स खुश हो, उनकी प्रिपरेशन नहीं थी या वो चाहते थे देना, दैट्स अनदर थिंग। बट जो लोग रेडी थे देने के लिए, तो मैंने पिछले वीडियोस में भी काफ़ी ज़्यादा बोला था, मेरे को पहले से हिंट आने लग गए थे, पता चल गया था कि ये मर्ज होने वाला है। तब भी मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि ये नहीं करना चाहिए इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बड़ा फेलियर होगा, हमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए। एटलीस्ट नहीं हो रहा था तो ऑफलाइन कर देते हैं, ऑफलाइन के लिए थोड़ी ना इतना टाइम लगता है। ऑफलाइन को तो जल्दी जल्दी सेंटर मिल जाते, कहीं भी करके कुछ भी स्कूल्स कॉलेजेस में सेंटर मिल सकते थे, और किसी स्पेसिफिक रीजन्स के लिए कर देते हैं। मान लीजिए साउथ में नहीं ले पा रहे, बाकी तो लेते हैं, कुछ तो करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम तो लेते हैं। लेकिन चलिए, इसके अलावा इनका सारा सब कुछ लिखना है। एट द एंड क्या कहते हैं, नाउ लेट वी एंश्योर टू हैव दिसंबर एग्जाम इन टाइम बोथ ऑनलाइन एज वेल एज फिजिकल मोड, लेट वी ऑफर ऑप्शन। इनका साफ साफ कहना है स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया जाना चाहिए, जो ऑनलाइन देना चाहता है वो ऑनलाइन दे, और जो ऑफलाइन देना चाहता है वो ऑफलाइन दे। Let at least on students issue we think beyond any political or other interest। इनका साफ साफ ये कहना है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट और अदर इंटरेस्ट को परे रख करके
हमें सोचना चाहिए। लेकिन मैं इस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल है या नहीं है, आई डोंट नो। ये काउंसिल मेंबर्स के व्यू पॉइंट है खुद के, जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। कोई मेरा ओपिनियन इस पर पर्सनल नहीं है और मैं कहीं भी इसमें पॉलिटिकली इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके बाद में क्या होता है, ये बोलते हैं कि मैं जनरल मेंबर्स को फॉरवर्ड करने में इसका राइट रखता हूँ, और ये मैटर आप छोड़ दीजिए, ये भी एक कोई मैटर था काउंसिल का, लेट इट बी। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना वर्क का नहीं है, लेकिन ये इन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो हाईलाइट किए हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि सारी काउंसिल एक राह पर काम नहीं कर रही है। काउंसिल में कहीं ना कहीं जो है दो अलग अलग पार्ट बने हुए हैं या तीन अलग अलग फ्रंट्स बने हुए हैं, जो अपने अलग अलग ओपिनियन रख रहे हैं, और कुछ कहीं ना कहीं इस झगड़े के बीच में स्टूडेंट पिस रहा है। मेन बात ये। इसी के साथ साथ एक लेटर जो है सोशल मीडिया के अंदर और वायरल हो रहा है, ये हालांकि क्लियर नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, एजुकेशनल मिनिस्ट्री को लिखा गया एक लेटर है, जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स को जो है हाईलाइट किया गया है, सारे के सारे पॉइंट्स को। और सबसे बड़ा इशू जो स्टूडेंट्स का कहना है, 25 डेज पहले क्यों बताया? फिर बहुत पहले बताते, अकॉर्डिंगली प्लान करते। अब ऐसी सिचुएशन आ गई, कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हैं अगला ग्रुप ऐड ऑन करें या नहीं करें। हालांकि ठीक ठाक टाइम है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा उनको। तो इसीलिए उनको सोचना पड़ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इश्यूज यहाँ पर रेज किए गए हैं। एंड ये वाला एक इशू जो है वो भी साफ साफ रेज किया गया है। नो वन फ्रॉम इंस्टीट्यूट पिक द कॉल, नेवर रिप्लाई टू मेल्स ऑब्लिक ट्विटर। मतलब कॉल्स का रिप्लाई नहीं होता। मैंने पहले भी बोला था, काफी सारे स्टूडेंट्स, और इवन कॉल उठ भी जाए तो उनका सॉल्यूशन नहीं निकलता, पता ही नहीं होता है कि इसका सॉल्यूशन होगा क्या। ऐसी सिचुएशन भी सामने देखने को मिल रही है। ओनली फ्यू काउंसिल मेंबर्स कम ऑन यूट्यूब एंड से दिस एंड दैट, दैट इज ऑल्सो नॉट इंस्टीट्यूट ऑफिशियल चैनल। इसके अंदर ये कहा गया है कि काउंसिल मेंबर जो है यूट्यूब पर आकर के ही जो है सारी अनाउंसमेंट कर देते हैं। वन थिंग आई वुड ऑल्सो लाइक टू रेज, सीएमए फाउंडेशन रिजल्ट आया। सीएमए फाउंडेशन रिजल्ट की कोई नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर थी नहीं। अब ये क्यों नहीं थी, आई डोंट नो। हाँ, इन्फॉर्मेशन हमको सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत सारी जगहों के थ्रू मिल गई थी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्यों नहीं थी, ये रीजन। दूसरी, कोई भी नोटिफिकेशन आने के 1 आवर और 2 आवर और 3 आवर्स पहले तक वो सोशल मीडिया पर आ जाती है, और वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर नहीं आती। इट मीन्स मुझे भी कोई अगर नोटिफिकेशन देखनी है तो आई हैव टू डिपेंड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स का, जो व्हाट्सएप ग्रुप है एनी अदर, वहां पर पहले नोटिफिकेशन मिल जाती है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आने से पहले। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, पहले नोटिफिकेशन जो है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर ही मिला करती थी। बट आई डोंट नो ऐसा आजकल क्यों होता है। और काफी सारे व्यू पॉइंट जो है इनको रखे गए। इसी के साथ साथ में, इसी के साथ साथ में वन मोर थिंग, जो ये एक कुछ मेल्स और ग्रुप्स के अंदर शेयर हो रहे हैं, सबने अपने अपने पॉइंट्स रखे हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हैं व्यू पॉइंट्स को। आज ये स्टूडेंट जो है 38 और जो 39 मार्क्स से रह गए हैं, उनका भी आप सोच सकते हैं कि वो किस लेवल के स्ट्रेस में होंगे, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से जो है वेट करे जा रहे थे एग्ज़ाम का, और अभी तक भी जो है एग्ज़ाम नहीं हुए। इसके अलावा सोशल मीडिया ट्विटर पर भी जो है ये कुछ ट्वीट चल रहे हैं, और एक हैशटैग जो है स्टूडेंट्स की तरफ से चलाया जा रहा है, जस्टिस फॉर सीएमए स्टूडेंट्स। और ऐसी बात हो रही है कि इसको 11 AM 27 सितंबर पर जो है ट्रेंड कराना चाहिए ट्विटर के ऊपर। आप लोगों की क्या राय है इस पर, जरूर से मुझे बताइएगा कि आप लोग इस एक्ट के ऊपर क्या सोचते हैं। और इसी के अलावा और भी सोशल मीडिया पर ये जो है ट्रेंड चलाए गए हैं, और वन ऑफ टेलीग्राम ग्रुप सीएमए लॉजिक्स, उसके अंदर भी ये चीज़ें फॉरवर्ड हुई थी। यहाँ से एक हैशटैग की शुरुआत हुई है, जस्टिस फॉर सीएमए स्टूडेंट्स। इसके अलावा सीएमए अमेंडमेंट ने भी जो है इसके ऊपर ट्वीट करके बताया। मतलब सीएमए से रिलेटेड जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, और जिन जो अपनी बात पहुंचाते, और जहां से मेरे पास में जो फॉरवर्ड होकर जो जो चीज़ें आई और जो डायरेक्टली मुझे मिली, वो मैंने कलेक्ट करने की कोशिश करी। इसके अलावा ऑफिशियल मेल के थ्रू जो है पूनम शाह जी, हमारी मेंबर है सीएमए इंस्टीट्यूट की, उन्होंने भी जो है अपने सारे के सारे व्यू पॉइंट जो है यहाँ पर शेयर किए हैं, और ये मेल भी जो है सोशल मीडिया के अंदर अलग अलग जगह फॉरवर्ड किया गया है। इसके अंदर काफ़ी सारे इश्यूज को जो है रेज किया गया है कि कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसा कि मैं कुछ लाइन पढ़ना चाहूँ, ऑल CCM आर रेस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली फॉर द डैमेज डन टू स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ एंड देयर करियर।
We call ourselves auditor and we don't believe in transparency. Institute is not able to reveal to all why they are not able to take the examination. Yes, exactly, ये नहीं पता है कि क्यों एग्जाम नहीं हुआ, किसी को अभी तक तो क्लियरली नहीं बताया गया. In the notification, no reason are given for merging the exam. If council is not capable of taking the exam, let entire examination committee resign. ये यहाँ पर डिमांड करते हैं कि एग्जामिनेशन कमेटी को जो है रिजाइन कर देना चाहिए अगर ये इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे और एग्जाम नहीं ले पा रहे. लेट देम इन्फॉर्म द गवर्नमेंट एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट विल टेक ऑल चार्ज एंड ऑर्गेनाइज द एग्जाम. यहाँ पर बोला गया है कि गवर्नमेंट को जो है चार्ज दे देना चाहिए और गवर्नमेंट जो है एग्जाम करा लेगी. वाई स्टूडेंट शुड सफर ड्यू टू इनकैपेबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन कमिटी एंड सीसीएम्स. इसके अलावा इनके मेल में कहा गया है कि दो फॉलोइंग विच आई हैड रिटन टू प्रेसिडेंट अदर सीसीएम, नन ऑफ द मेंबर फेल्ट ए नीड टू रिप्लाई टू माई ईमेल टिल डेट. इन्होंने पहले मेल लिखे थे और इनके कोई जवाब नहीं मिलते एज यूजुअल. जैसे हम आप स्टूडेंट्स जो से बताते हैं, और मैंने भी काफ़ी कई पहले 2-3 मेल लिखे थे, कोई आंसर नहीं आता उसका, ये आंसर तक नहीं आता वी हैव रिसीव्ड. और स्टूडेंट्स की कई सारी क्वेरीज के आंसर नहीं आते हैं. ये सच्चाई है, ये हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. वी हैव टू वर्क अपॉन दैट एज वेल. ठीक है. और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर रेज करी है. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रेज करी है. आप ये जाकर के चेक कर सकते हैं. जस्टिस फॉर सीएमए स्टूडेंट्स का 11 o'clock ट्विटर के ऊपर इसको ट्रेंड कराया जाएगा. स्टूडेंट्स का कहना है जैसे सीएमए डे ट्रेंड कराते हैं हम, तो आज हम जस्टिस फॉर सीएमए स्टूडेंट्स को भी ट्रेंड कराने का हक रखते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स की राय क्या है, मैं वो जानना चाहूँगा कि आप क्या देखते हैं. क्या यहाँ पर जो हुआ वो सही हुआ या गलत है? आपकी पर्सनल राय भी मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा. या आप मुझसे कोई इशू या पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल या फिर जो है इंस्टाग्राम पर आकर के भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. और इनकी स्टोरी जो थी वो मुझे काफ़ी भावुक करने वाली लगी, और यही वो स्टोरी थी जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं वीडियो बनाऊं और इसको जो है मैं हाईलाइट करूं इस चीज़ को. ये लेटर इसके बारे में डिस्कस करा. ये काउंसिल के मेल्स जो कि अभी पब्लिकली फॉरवर्ड किए गए हैं वो मैंने आपको इंटरनली यहाँ पर बता दिए कि इंटरनली भी क्या चल रहा है. सारी की सारी काउंसिल इसके लिए तैयार नहीं है. इसमें भी अलग अलग जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बने हुए हैं. सो ये मैंने सारी चीजें हाईलाइट करने की कोशिश करी. यहाँ पर मेरा इस वीडियो में इंटेंशन ये था. इंस्टीट्यूट तक भी अगर ये ऑफिशियल्स देख रहे हैं तो ये बात मैं उन तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि ये व्यू पॉइंट्स है. इन व्यू पॉइंट्स के अंदर काउंसिल मेंबर्स भी है, नॉर्मल मेंबर्स भी है एंड स्टूडेंट्स भी है. मैंने तीनों पार्टीज को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है. स्टूडेंट्स की राय भी यहाँ पर दिखाई है मैंने, और नॉर्मल मेंबर्स की राय भी मैंने दिखाई है, और काउंसिल मेंबर्स की राय भी मैंने दिखाने की कोशिश करी है. तो अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है वहां से क्या क्या व्यू पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश करी है. इसके अलावा भी अगर आपका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या किसी चीज पर डिस्कस करना चाहते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है, वहां पर लिख करके जरूर मुझे बताइएगा. सो इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.